नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। देश भर में हो रही बेमौसम बरसात और आंधी तूफान ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में मंडी प्रशासन की पोल भी खोल दी है। एक तरफ तो शासन की तरफ से किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ ही समय से फसल का भुगतान भी हो रहा है, लेकिन मंडियों में प्रशासन की व्यवस्था सवाल खड़े कर रही है। मंडियों में बारिश में भीग रहा गेहूं मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है और ऐसे हालात किसी एक जिले या मंडी के नहीं, कमोबेश सभी जगहों के यही हालात हैं, यही हकीकत है। आखिर मंडियों में खराब हो रही फसलों का जिम्मेदार कौन है? मंडियों में खुले में रखे लाखों टन फसल की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार फंड मुहैया करवा रही है, अन्नदाता को सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही है, फिर कहां चूक हो रही है? क्यों खराब हो रही हैं फसलें? इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश भी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ी मौसम की मार, तो दूसरी तरफ मंडियों में भीग गए लाखों टन सरसों और गेहूं। दिन रात मेहनत करके हमारे अन्नदाता फसल पैदा करते हैं और देश भर का पेट भरते हैं, लेकिन हालिया हुई बेमौसम बरसात और आंधी तूफान ने खेतों में खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया, तो वहीं मंडी प्रशासन की कलई भी खोल दी। हालात किसी एक जिले भर के नहीं, बल्कि सभी जिलों में कमोबेश एक जैसे ही हैं। मंडियों में भीग रहे गेहूं और सरसों प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि गेहूं और सरसों की कटान से पहले मंडी प्रशासन खूब दावे करता था, लेकिन हकीकत तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अपनी आंखों के सामने फसलों को इस तरीके देख किसान बेबस और लाचार हैं। मंडी का बुरा हाल है जी, ते मतलब कणक भेज रही है, बाकी कोई प्रबंध नहीं है। प्रबंध होना चाहिए। कणक लेके आए कल दे आए जी। हाँ जी, रात इतने हो गई, बरसात हो गई जी। हाँ जी, ते ना साड़ी तुलदी भी कणक जी। हाँ जी, ते सरकार दा प्रबंध नहीं करती सही कर है जी, ना लिफ्टिंग हो रही है जी। अभी तो बहुत परेशान है जी, बरसात नाल मोइस्चर होर वध गया है। सरकार कहती 12 नंबर तक लांगे जी, है बड़ा औखा हो गया अब जी। कम से कम 75% खराब हो जाएगा जी, ज्यादा बरसात होने के कारण। ये सारी समस्या लिफ्टिंग के कारण हो रही है। अब तक कम से कम भी 75% उठान हो जाना था, लेकिन पता ना दिन क्या चक्कर है क्या नहीं है, ठेकेदार उठा ही नहीं रहा है। तस्वीरें कैथल मंडी की हैं, जहां बीती रात हुई बारिश की वजह से गेहूं का स्टॉक खराब हो गया। भिवानी में भी हालात ऐसे ही नजर आए। एक तरफ खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल खराब हो गई, तो वहीं मंडियों में भी फसल भीग गई। यकीनन बेबस और लाचार अन्नदाता बेमौसम बरसात और मंडी प्रशासन की लापरवाही के सामने हार जाता है। दरअसल सरकार किसानों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है, समय से उनका भुगतान कर रही है और मंडी प्रशासन को भी सख्त निर्देश दे रही है कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मंडियों में असुविधाएं नजर आ रही हैं, फसलों का रखरखाव नहीं होने से लाखों करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन? और ये हालात कोई पहली बार नहीं देखने को मिल रही हैं। कमोबेश यही हालात हर बार देखने को मिलते हैं। आखिर कब प्रशासन नींद से जागेगा और करेगा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने किस प्रकार से अन्नदाता की मेहनत चाहे खेतों में हो या फिर मंडियों में बर्बाद हो रही है। सरकार पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुहैया करवा रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी से मंडियों में खुले में पड़ा हुआ अनाज गीला हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ सवाल भी दिखाते हैं, जो कि सूर्य समाचार आज आपकी आवाज में आपसे पूछ रहा है। सवाल, मंडियों में खुले में भीग रहा अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि मंडी प्रशासन कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी? सवाल ये भी है सूर्य समाचार का कि मंडी में बारिश को लेकर ये कैसी व्यवस्था है?
साथ ही साथ सवाल ये भी कि खुले में अनाज क्यों रखा जा रहा है। साथ ही साथ सवाल एक ये भी है कि समय से अनाज का उठान क्यों नहीं हो रहा है, जब समय पर किसान गेहूं की फसल को लेकर भी आ रहे हैं। तो सवाल ये भी कि शासन सख्त है तो प्रशासन इतना अस्त व्यस्त क्यों है। जब तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं तो प्रशासन की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों है। ये वो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बेमौसम बरसात हुई है, उस बेमौसम बरसात की मार सिर्फ और सिर्फ किसानों की मेहनत पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और ये वो सवाल आज हम पूछ रहे हैं, वो सवाल हम उठा रहे हैं, वो सवाल जो कि प्रशासन को जगाते हैं। प्रशासन जो कि लापरवाही लगातार की और किसानों का जो पीला सोना है वो किस तरीके से पानी में भीग गया। ये देखिए, ये मंडी में पड़े हुए खुले में वो गेहूं है, वो फसलें हैं जो कि बीते 2 दिनों में आई बरसात के चलते भीग गई हैं। पहले से पूर्वानुमान होता है मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर, लेकिन फिर भी चेतावनी के बावजूद भी जो प्रशासन है, जो मंडिया में जवाबदेह लोग हैं, वो इंतजाम क्यों नहीं करते। और ये केवल इस साल का हाल नहीं है, ऐसा हाल बीते कई सालों से लगातार होता भी आ रहा है। समय से अनाज का उठान क्यों नहीं हो रहा है। जब आवक हो रही है, फसलों की आवक है, सरसों की इससे पहले हुई, और अब जब गेहूं की आवक लगातार हो रही है तो समय से इनका उठान क्यों नहीं हो रहा है। अगर समय से उठान हो जाएगा तो मंडी में ऐसे खुले में ये जो फसलें हैं, जो मेहनत है किसानों की, वो यूं बर्बाद नहीं होगी। तो देखिए कैसे मंडी प्रशासन के दावे ध्वस्त हो रहे हैं और गेहूं भीग रहा है। इसी पर जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी। वो बताएंगे किस तरीके से मंडी में व्यवस्थाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। वीरेंद्र, अभी आप कैथल की किस मंडी में हैं, कहां पर आपकी मौजूदगी है और यहां पर बीते 2 दिनों में जो बेमौसम बरसात हुई है उससे कितना नुकसान हुआ? देखिए साक्षी, मैं कैथल की यहाँ कैथल में 3 मंडियां हैं, एक पुरानी मंडी, एक बीच वाली मंडी और एक अतिरिक्त अनाज मंडी। इसके अलावा 40 से अधिक यहाँ पर परचेज सेंटर है, गांव में मंडियां हैं और छोटे शहरों में मंडियां। लेकिन मैं इस वक्त कैथल की जो बीच वाली मंडी है, पुरानी अनाज मंडी जिसे कहते हैं, वहां पर खड़ा हूँ। और मैंने जो यहाँ रात बरसात हुई थी, परसों बरसात हुई थी, विजुअल भेजे थे, उनमें बाकायदा जो है गेहूं की मैं दिखाना चाहूंगा। जो ये खुले में जितना भी गेहूं पड़ा है, जितने भी अनाज के खुले में ये बोरियां पड़ी है, ये सारी की सारी भीग रही थी। इनके नीचे से पानी जो है वो चला गया था। वहां जो ये शेड है, शेड के पास में जितनी भी अनाज की ढेरियां पड़ी थी, उन ढेरियां वो बरसात में भीग रही थी। और इसके अलावा अगर बात करूं, वो गेहूं जो है पानी में पड़ी थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साक्षी, मैं ये दिखा रहा हूं, ये है वाटर रिचार्ज सिस्टम, लेकिन ये ब्लॉक पड़ा है। इसके अलावा आसपास के जो सीवरेज हैं, वो सारे के सारे जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। कहीं ना कहीं हल्की सी बरसात और ये हो जाए तो यहाँ पानी पानी हो जाता है। और ये आज का काम नहीं है, ये हर बार होता है। जीरी का सीजन हो या फिर अब गेहूं का सीजन हो, जब भी हल्की सी बरसात होती है तो यहाँ सब जगह पानी पानी है। लेकिन जो दावे किए जाते हैं 1 अप्रैल से पहले कि हमने मंडियों में तैयारियां कर ली है, कहाँ है वो तैयारियां? नजर नहीं आती। सिर्फ सड़क पे भी पैच के नाम पे सिर्फ ऊपर से लीपापोती कर दी जाती है। जब हमने 1 तारीख से पहले यानी 31 मार्च को यहाँ विजिट की थी, तब भी यहाँ तैयारियां जो है वो आधी अधूरी थी और अब भी वो तैयारियां आधी अधूरी है। अगर आज बरसात हुई, क्योंकि इस मौसम खराब है और जैसा मौसम विभाग ने बता रखा है, तो आज भी जो ये गेहूं है, ये खुले में पड़ा जो गेहूं है, ये सारा का सारा भीगेगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 शेड है इस अनाज मंडी में। अतिरिक्त बरसात हुई है, इससे मुझे आप ये बताइए यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, कितने क्विंटल गेहूं बर्बाद हुआ है? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो खराब का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है कि गेहूं खराब हुई है। लेकिन अपने सोर्स से जो हमने देखा, हमने तस्वीरें जो दिखाई, आंकलन तो देखिए साक्षी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये गेहूं जितना भी खुले में जो गेहूं पड़ा है, वो सारा का सारा ये समझ लो आप, रात बरसात में ये बाहर पड़ा था। ये जो ढेरियां है ये अभी आई है। उस तरफ कुछ
ढेरिया पड़ी थी उस तरफ हमने कल और बरसात का के समय उठान में तो तुरंत विजिट होगा किया नहीं, था। क्या उस इनको वक्त वो सुखाया सारी की जाएगा सारी या फिर ढेरियां किसान की जो बरसात में भीग मेहनत है रही इसको थी। खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए एक नमी का जो आंकड़ा है, जो एक नमी जो निर्धारित की गई है, उससे अगर अधिक नमी होती है तो उस गेहूं को या तो सुखाया जाता है या उसको थोड़ा डिले किया जाता है, उसकी खरीद नहीं हो पाती। तो ऐसा ही इस गेहूं के साथ होगा। जो गेहूं जो है वो खरीद ली गई है वो तो चली गई, लेकिन जो गेहूं नहीं खरीदी गई, जो किसान की ढेरी के रूप में पड़ी थी, कहीं ना कहीं उसमें किसान को नुकसान है, क्योंकि अगर पहले वो सुखानी पड़ेगी और अगर उस गेहूं की ढेरी वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, भिवानी से वीरेंद्र हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका आपकी आवाज में। जानना चाहेंगे आपकी राय, जो बेमौसम बरसात से मंडियों में पड़ी हुई जो मेहनत है किसानों की, जो फसलें वो भीग रही हैं, इस पर आपकी राय क्या है? ये जो बर्बादी हो रही है उस पे। बरसात को तो ना रोक सकते जी, बरसात तो भगवान की बात है, अब जब बारिश होनी है तब तो होगी। लेकिन जो प्रशासन जो लापरवाही कर रहा है ना, इनकी जो गलती है ना, ये भी माफ नहीं की जा सकती। या हर बार की यही बात है जी, हमारी फसल तो खेतों में भी बर्बाद हुई और मंडी में जो गई वो भी बर्बाद हुई। तो यहाँ पे जी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, कोई ना कोई इन पे एक्शन लेना चाहिए। हर बार की बात हो गई है तो ऐसी लापरवाही तो जी, किसान तो मौसम से भी मर जा रहा, मंडी में फसल ले जाके भी मर जा रहा, किसानों को फायदा कहाँ हो रहा। तो कहीं ना कहीं जी इसमें सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र जी अपनी राय देने के लिए। आपकी आवाज में हमारे साथ नोएडा से हमारी एक और कॉलर प्रिया जुड़ गई हैं। प्रिया, आपका भी स्वागत है। आपकी आवाज में, जो समय से उठान नहीं हो रहा है अनाज का और मंडी में जो गेहूं की फसलें हैं वो बहुत बर्बाद हो रही हैं, इस पर आप क्या सोचती हैं, क्या राय है आपकी? जी मैडम नमस्ते। जी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो नोएडा काम करती हूँ, पर मेरा जो परिवार है वो भिवानी में है, भिवानी से किसान परिवार है। और हमारी भी फसलें ऐसी मंडियों के बाहर रखी हुई, हमारे पिताजी गए थे। अब मंडी में है क्या कि जब तक कोई खरीदेगा नहीं तब तक वो फसल या तो ट्रॉली में पड़ी रहेगी या वहीं उतारनी पड़ती है। अब 2 दिन से कितना खराब मौसम हो रखा है, तो वही हालत है कि मंडियों में व्यवस्था इतनी खराब है, ना वहाँ प्रॉपर तिरपाल है, ना बाहर की तरफ शेड बनाए गए हैं, ना वहाँ जो किसान आ रहे हैं अपनी फसल के साथ में वो क्या करें, कहाँ जाएं, उसको लेकर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तो हम जैसे मैं तो भिवानी से हूँ, तो वहाँ की जानकारी हमको भी परिवार से मिली कि क्या हालत है। तो ऐसे में प्रशासन को जरूर कुछ कदम उठाना चाहिए, वरना देखिए कितनी मेहनत एक किसान खेती पे करता है, अनाज उगाता है, और उस अनाज की ऐसी बेकदरी होगी तो फिर कहाँ जाएगा। बिल्कुल प्रिया, आपका बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। एक और कॉलर है नोएडा से ही, रंजन है हमारे साथ। रंजन, आपकी राय जानना चाहेंगे हम। जी, हमारे हिसाब से तो सरकार इस चीज में बिल्कुल ही कम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पर इन्हें अपनी सारी जो मंडियां हैं, जो गोदाम है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनवाने चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजन अपनी राय, महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो तमाम अलग अलग जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, किस तरीके से बर्बादी हो रही है, प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये बड़ा सवाल है। वीरेंद्र पुरी लगातार बने हुए। वीरेंद्र, देखिए मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जाहिर करता है मौसम को लेकर, और अगर मौसम विभाग की तरफ से भी पूर्वानुमान नहीं जाहिर किया गया, लेकिन ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार रहे। देखिए साक्षी, जो मौसमी मार है उस पे तो किसान कुछ नहीं कर सकता, बरसात हो जाए या फिर आगजनी हो जाए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, सरकार जो है वो व्यवस्थाएं सुधार सकती है। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा साक्षी आपको। देखिए बड़े बड़े दावे किए गए मंडी में तैयारी के, ये देखिए किस तरह की सड़क यहाँ पर बनाई गई है, ये देखिए ये किस तरह की सड़क बनाए, और ये इसी जगह नहीं है, ये पूरी मंडी में ऐसे ही है। जो ये पैच वर्क जो किया गया है ये बिल्कुल ऐसे ही उखड़ रहा है। और यहाँ तो जितनी भी ट्रॉलीज आती हैं वो सारी की सारी लोडिंग ट्रक आते हैं या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, वो सारी की सारी लोडिंग होती है। तो ये कैसे ये सड़क चलेगी? और यही व्यवस्था मैं दिखाना चाहूंगा, एक और व्यवस्था मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा साक्षी।
देखिए जो सीवरेज होल है, मैंने बताया ये वाटर रिचार्ज सिस्टम है, ये भी बंद पड़ा है। और ये देखिए सीवरेज होल जो है, ये देखिए ये बिल्कुल बंद पड़े हैं। इस पे पेड़ के पत्ते या फिर कचरा जो है वो तो कैसे पानी निकलेगा? अगर बरसात होती है तो कैसे पानी निकलेगा? और फिर अगर पानी नहीं निकलेगा तो जाहिर तौर पर यही है कि किसानों की जो गेहूं है वो बर्बाद होगी, वो भीगेगी। कहीं ना कहीं किसान जो 6 महीने मेहनत करके अनाज पैदा करता है, निश्चित तौर पर वीरेंद्र, सड़कों का हाल दिखाया आपने इस मंडी में, और साथ ही किस तरीके से सीवरेज हॉल ही किस तरह से चोक हो रखा है, और अगर बारिश होगी तो अमूमन ये पानी भर भी जाएगा। लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कुछ किसान अगर आए हो अपनी फसल को लेकर, उनसे बात करिए। अगर वो भी नहीं है तो मंडी में काम करने वाले वो कर्मचारी हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे बात करिए कि उनका क्या कहना है। जवाबदेही अल्टीमेटली उनकी ही बनती है। बिल्कुल साक्षी, उधर कुछ किसान हैं, उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये ढेरियां इस वक्त खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का जो दावा है प्रशासन की तरफ से किया जाता है, क्योंकि इस वक्त मौसम खराब हो चुका है, घने बादल छाए हैं, हवा चल रही है, पहले 2 दिन भी बरसात हुई है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बहुत, हम ये कह सकते हैं व्यवस्थाओं में चलना। क्या नाम है जी? मेरा ओम प्रकाश है जी। 2 दिन बरसात हुई, अभी भी बरसात आने वाले, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो ठीक है जी, जैसा अभी है मौसम तो किसी के बस का नहीं है, कुदरत तो, लेकिन इसका भी बहुत बचाव रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा। मंडी में हमने कल शाम को विजिट की थी, यहाँ पूरी की पूरी बोरियां भीग रही थी इसकी, और सारी सारी जो ढेरियां वो भी भीग रही। बोरियां तो ऐसे है जी, एकदम कुदरत वाला बरसात करेगा तो इतनी बोरियां में तरपाल इतनी कहाँ से ले आएंगे? कोई बोरी पे भी ढकेंगे और डेरी भी ढकेंगे, इतनी तरपाल तो किसी के पास नहीं मिलेगी ना। मंडी की व्यवस्थाएं कैसी? मंडी ठीक है, प्रशासन भी ठीक है, सारी ठीक चल रही है। क्या नाम है? साहब सिंह। किस तरह की व्यवस्थाएं? व्यवस्था दिखते नहीं है, सारा माल नहीं पड़े, त्रा हो रही है, जिम्मेदार मरने लग रहे हैं। सरकार तो दावे करती है कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी। सरकार तो झूठ बोल रहा है। पत्थर पर लकीर है, वो सुने सैनी साहब का पत्थर पर लकीर की सुनी आपने कभी सुनाऊंगा। लेकिन रात हमने विजिट की थी, अभी भी बरसात होने वाली है। कल सारा का सारी जो बोरियां है वो भीग रही थी, इसके अलावा वहाँ ढेरियां पड़ी थी वो भी भीग रही थी। भाई साहब कोई देख रेख नहीं है, सरकार न कह रहा है, नकम्मी सरकार है। ठीक है वीरेंद्र, आप बात करेंगे किसानों से। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक हैं अंबेडकर नगर से। अभिषेक, आपकी आवाज में स्वागत है, आपकी राय हम जानना चाहेंगे इस पर। जी मैम, जो किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, कितनी मेहनत से, कितनी लागत से मतलब खेती करते हैं, और फिर इसके बाद मंडियों तक जाता है, फिर वहाँ पे सड़ जाता है। ये तो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है, इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं देश के, और अगर ऐसे ही रहा तो किसान कैसे, कमर टूट जाएगी और कैसे जो है कर पाएंगे अपना काम। बिल्कुल अभिषेक, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, और किसान जो है वो लगातार अपनी मेहनत से देश का पेट भी भरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके बात पर जुड़ने के लिए। वीरेंद्र, आप लगातार बात कर रहे हैं, और जो कुदरत की मार है, कुदरत की मार कभी भी देखिए किसान पर किस तरीके से पड़ती है उससे हम सभी लगातार जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर मंडी में जहां पर आवक लगातार हो रही है, लेकिन इस आवक के बावजूद भी अगर जो होनी चाहिए व्यवस्थाएं वो पूरी नहीं होती है, तो इस पर सवाल जो है वो लगातार खड़ा होगा ही। टीन शेड आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, इस मंडी में क्या ये टीन शेड है केवल एक सीमित जगह पर है? देखिए कैथल शहर की अगर बात करूं, यहाँ पर 3 मंडियां, एक शहर के अंदर है, वहां पर अगर गेहूं बात करें वहां बहुत कम जाती है। लेकिन जो ये मंडी है पुरानी अनाज मंडी, इसके अलावा एक अतिरिक्त अनाज मंडी है, इन दोनों मंडियों में बहुत ज्यादा गेहूं की आवक है, लेकिन उठान की समस्या है। मौसम खराब है, पिछले 2 दिन बारिश हुई है, आज भी मौसम खराब है, आज भी बारिश होने की आशंका है, लेकिन जैसे जैसे उठान नहीं होता तो जो बाहर पड़ी जो गेहूं की बोरियां हैं वो सारी की सारी बारिश में भीगते हैं। तिरपाल का सहारा किसान भी लेते हैं, तिरपाल का सहारा आड़ती भी लेते हैं, लेकिन मजबूरी है कि बारिश इतनी ज्यादा होती है, तिरपाल से काम नहीं चलता और जो बोरियों के नीचे से पानी चला जाता है। जैसा कि रात को जानकारी लूंगी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे साथ, क्योंकि एक और दर्शक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ गोरखपुर से राजीव हैं। राजीव जी, अपनी राय रखिए। देखिए मैम, ये जो आप खबर चला रही हैं ये सिर्फ हरियाणा की या किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे मैं अपने गोरखपुर की बताऊं, इस पूरे गोरखपुर मंडल की अगर बात बताऊं तो यहाँ भी
बहुत बड़ा लॉस हुआ है। खेतों में पानी लग गए हैं और तमाम जो गेहूं की फसल काट के रखी हुई थी वो भी पूरी भीग गई हैं। खेतों में तकरीबन 4-4 इंच 5-5 इंच तक पानी लग गया है। तो मैम लॉस तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसान बेचारे परेशान हैं, कभी मौसम की मार तो कभी व्यवस्थाओं की परेशानी। तो कहीं ना कहीं इस पर सिर्फ हम प्रशासन को एक जिम्मेदारी पर, उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार को स्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम जो आपका है आपकी आवाज, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इससे जो सामाजिक मुद्दे हैं उसे आप लगातार उठा रहे हैं और इस प्रकार से आवाज पहुंचनी चाहिए शासन तक, प्रशासन तक, जिससे जिसकी जिम्मेदारी हो वो सुनिश्चित की जा सके। अब आप सोचिए कि टैक्स के पैसे होते हैं, सरकार खरीदारी करवाती है, लेकिन जब वो अनाज मंडी में या फिर गोदामों में सुरक्षित रूप से नहीं रखे जाते हैं तो कितना बड़ा लॉस होता है। जो किसान दिन रात एक करके मेहनत करके खेतों में अनाज पैदा करता है, जब वो देखता है कि मंडी में पानी लग गए हैं, खुले में गेहूं रखा हुआ है, सरसों रखा हुआ है और वो गीले हो गए हैं, भीग गए हैं, तो आप सोचिए कि सरकारी राजस्व की भी इससे कितनी बड़ी क्षति होती है, कितना बड़ा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे गोदाम बना के या फिर उन्हें पक्का टीन शेड या जो भी व्यवस्थाएं होती हो, अब उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये कि ये व्यवस्थाएं सरकार की भी जिम्मेदारी हैं। प्रशासन को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि प्रशासन अपने मन से जो मन में आए वो करे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजीव अपनी महत्वपूर्ण राय आपकी आवाज में रखने के लिए। तो देखिए लगातार तमाम जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी महत्वपूर्ण राय रख रहे हैं। और देखिए वीरेंद्र, सरकार की तरफ से सख्ती जो है वो लगातार देखी हमने, लेकिन जो जिम्मेदारी है प्रशासन की वो इतनी अस्त व्यस्त क्यों नजर आती है? लूप होल आपकी नजर से कहां पर रह जाता है हर बार? माला है और 10% देखिए साक्षी, गैप कहाँ रह जाता है, क्योंकि सरकार तो बजट जारी कर देती है, सरकार व्यवस्थाएं तो अधिकारी ही करते हैं, व्यवस्थाएं जो मंडी प्रशासन है वो करता है या फिर जिला प्रशासन जो है वो करता है। कहीं ना कहीं एक गैप जरूर है, कहाँ ये गैप है ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन 1 अप्रैल से पहले जो दावे किए जाते हैं, जब धरातल पर आकर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो दावे हैं हर साल वो ढाक के तीर पार नजर आते हैं। 31 मार्च को जब हमने यहाँ पर विजिट की थी, प्रॉपर तरीके से कुछ भी तैयार नहीं था, लेकिन प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि मंडियां तैयार हैं गेहूं खरीदने के लिए। लेकिन जब बरसात आती है, अब 3 दिन से यानी 2 दिन से मौसम खराब है, आज भी अलर्ट जारी किया गया, तो ऐसे में किसान करे तो क्या करे? वो किसान बड़ी चुनौती है किसानों की। कहीं ना कहीं जो गेहूं खेत में विस्तार से जानकारी और तस्वीरें इस मंडी से हम तक पहुंचाने के लिए। तो मंडियों में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, नई चुनौतियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए और अलग मुद्दे के साथ।